नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी ऑन रेंट। रेंट के ऊपर जीएसटी क्या एप्लीकेबिलिटी है। आपको जैसे पता ही है कि जीएसटी तो बहुत सी चीज़ों पर लगता है, पर हम आज क्या करें, जीएसटी पे, रेंट पे जो जीएसटी एप्लीकेबल है उस पर वीडियो बनाएंगे। आपको जैसे पता ही है कि जीएसटी रेंट पर दो तरीके से लगता है, एक एफसीएम और एक आरसीएम। ये ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आरसीएम एप्लीकेबिलिटी की वजह से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जो जीएसटी लगती है वो एफसीएम और आरसीएम के दो तरीके से लगता है। आपको आशा करता हूँ कि आपको एफसीएम और आरसीएम के बारे में पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि एफसीएम का क्या मतलब होता है और आरसीएम का क्या मतलब होता है। एफसीएम का होता है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और आरसीएम होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब क्या है, एफसीएम में क्या होता है कि एफसीएम में सप्लायर, जो गुड्स और सर्विस का सप्लायर होता है, उसको क्या करना, वो गवर्नमेंट को टैक्स पेड किया जाता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास वैसा जाता है। आरसीएम में क्या होता है, जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस और गुड्स होता है, जो गुड्स और सर्विस को रिसीव करता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। गवर्नमेंट को तो सिर्फ पैसे से मतलब है, चाहे किसी से भी जाए। तो क्या होता है, जीएसटी और रेंट किस तरह से लगता है, दो तरह से, एफसीएम और आरसीएम के थ्रू। जनरली जो आप अकाउंटिंग करते हो वो एफसीएम होती है, 99.9% तो एफसीएम से ही अकाउंटिंग होती है। 0.1% से क्या होता है, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होती है। जैसे कि किस पे होती है, जीटीए की सर्विस पे और लीगल सर्विस पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होती है। इसी तरह पे क्या होता है, रेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। रेंट का कोई भी पार्ट हो वो क्या है, वो जीएसटी के दायरे में आ जाता है। अगर वो क्या है, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, मतलब क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से यूज हो रहा है। आगे हम एक एक टॉपिक करके सभी टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को क्या, अंत तक आप इस वीडियो को देखें। तो क्या है, रेंट, जीएसटी किस तरह पे लगता है, रेंट पे दो तरह से, एफसीएम पे और आरसीएम पे। एफसीएम के थ्रू किस पे है, सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, और आरसीएम क्या है, जो रिसिपिएंट होता है उसके थ्रू गवर्नमेंट को क्या जाता है, टैक्स जाता है। तो हम बात करते हैं, रेंट के ऊपर एफसीएम लगाना है या आरसीएम लगाना है या कुछ भी नहीं लगाना, तो हम ये सभी बातें आगे इस वीडियो में करेंगे। जीएसटी ऑन रेंट, यहाँ दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नंबर एक, कि जो प्रॉपर्टी है वो किस यूज के लिए है, जिसका हम रेंट दिया जा रहा है। रेंट आपको जैसे पता ही है कि रेंट क्या है, सर्विस है, रेंट कोई गुड्स नहीं है। यहाँ बात चल रही है जीएसटी ऑन सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि रेंट क्या है, सर्विस है, गुड्स नहीं है। यहाँ दो चीजें निकल के आती हैं, जो प्रॉपर्टी है वो किस यूज के लिए यूज हो रही है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। उसका पर्पज क्या है, जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी है उसका पर्पज क्या है। दूसरी बात यह है कि लैंडलॉर्ड या टेनेंट, वो जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, या दोनों अनरजिस्टर्ड हैं, या दोनों रजिस्टर्ड हैं, नहीं। ये सभी बातें हम इस टॉपिक्स को एक एक करके हम बहुत आसानी से आपको मैं बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो टॉपिक नंबर वन क्या है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट आर अनरजिस्टर्ड, मतलब दोनों ही क्या है, जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। तो इसमें क्या होगा, चाहे प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज है चाहे कमर्शियल पर्पज के लिए, तो उसमें कोई भी जीएसटी की बात तो आएगी नहीं, क्योंकि क्या है, ना ही लैंडलॉर्ड ना ही टेनेंट, कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं, तो जीएसटी की तो बात होगी ही नहीं, तो कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या, जीएसटी ऑन रेंट क्या है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब क्या है, जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। और जो प्रॉपर्टी, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो क्या होगा इसमें, लैंडलॉर्ड क्या है, अंदर जीएसटी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है। चाहे टेनेंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, तो इसमें क्या होगा,
दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल और कौन से तरीके से लगेगा, एफसीएम के मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर लगेगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, तो क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी किस लिए यूज होनी चाहिए, बिजनेस पर्पज के लिए। जो टेनेंट होता है वो क्या करें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल पर्पज को क्या करें, वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज करे। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, एक इनवॉइस रेज करेगा जिसपे वो क्या करेगा, जीएसटी लगाएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे प्रॉपर्टी क्या है, रेजिडेंशियल है, बट क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के यूज होनी चाहिए। अगर हम ये लाइन हटा दें तो ये क्या है, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के लिए यूज है तो क्या होगा, इसमें एफसीएम में अंदर जीएसटी क्या होगा, चार्ज होगा रेंट के ऊपर। सप्लायर क्या होगा, वो सर्विसेज का जो सप्लायर है वो जो रेंट के ऊपर जीएसटी लगाएगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें क्या है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, पर जो टेनेंट है वो क्या है, जो किराएदार है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉपर्टी जब टेनेंट रेजिडेंशियल यूज के लिए चाहे कमर्शियल पर्पज के लिए हो, तो दोनों केसेस में क्या होगा, आरसीएम लगेगा। आरसीएम क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब क्या होगा, टेनेंट को क्या होगा, आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आरसीएम बताएगा कि रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स और सर्विस का है वो जीएसटी का पैसा टेनेंट देगा और सरकार को पे करेगा। रिसिपिएंट कौन है, सर्विस कौन ले रहा है, मतलब टेनेंट ले रहा है, और लैंडलॉर्ड क्या है, सप्लायर और सर्विस। जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड क्या है, अनरजिस्टर्ड, तो इसमें आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कैसे इनवॉइस इशू कर सकता है और कैसे वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कैसे पे कर सकता है। तो इसमें क्या है, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, चाहे प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। अगर किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी और आरसीएम के अंदर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। पर इसमें एक और कंडीशन है, क्योंकि इसमें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है तो कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको बस एक याद चीज रखना क्या है, प्रॉपर्टी का यूज क्या होना चाहिए, बिजनेस पर्पज का यूज होना चाहिए। अगर पिछले पॉइंट में वो भी बिजनेस पर्पज के लिए था, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, बिजनेस पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी ऑन रेंट। चाहे लैंडलॉर्ड चाहे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, चाहे टेनेंट रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, अगर प्रॉपर्टी क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यूज के लिए हो, मतलब इसमें क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यूज के लिए है, तो इसमें जीएसटी की क्या होगा, जीएसटी की बात ही नहीं होगी। पिछले पॉइंट में हमने क्या बात की थी, जब लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड था और उसमें क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया जाएगा। जब क्या था, टेनेंट रजिस्टर्ड था और लैंडलॉर्ड क्या था, अनरजिस्टर्ड था, तो उसमें क्या था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पेड हो रहा था। इसमें क्या है, लैंडलॉर्ड चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, टेनेंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, और किसकी बात की जा रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, और किसके लिए यूज कर रहे हैं, वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। तो इसमें क्या होगा, जीएसटी कोई एप्लीकेबिलिटी होगी ही नहीं। इसमें क्या है, इसमें कोई बिजनेस पर्पज नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो कौन सी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो इसमें जीएसटी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पे बात आती है सर, 2 साल पहले ही रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, 2 साल पहले ही 18/7/2022 को एक नोटिफिकेशन आया था 5/2022 डेटेड 13 जुलाई 2022। इसके अनुसार क्या था, आरसीएम
रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पर पहले ही एप्लीकेबल था। अगर टेनेंट क्या है, रजिस्टर्ड है, और सामने वाली पार्टी क्या है, जो सप्लायर है, ओनर है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसमें क्या हुआ, आर और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यूज है, तो इसमें आरसीएम पहले ही एप्लीकेबल था 18/7/2022 से। और आरसीएम और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल यूनिट, ये क्या है, ये लेटेस्ट आया है। अभी कब आया, 10 अक्टूबर 2024 को रिसेंटली ये नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन नंबर 9/2024, 8 अक्टूबर 2024 को। ये क्या है, आरसीएम और रेंटिंग और कमर्शियल यूनिट। अब एक कमर्शियल यूनिट पे क्या है, आरसीएम एप्लीकेबल हो गया है, जब क्या है, टेनेंट क्या है, रजिस्टर्ड है, और जो सप्लायर है, मतलब क्या है, जो ओनर है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस पर भी क्या है, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो गई है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।